नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। पीएम मोदी से मिले राज्यपाल असीम घोष, हरियाणा के विकास और शिक्षा पर की चर्चा। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य के विकास, शिक्षा पहलुओं और जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य के विकास और शिक्षा पहलुओं पर चर्चा हुई। राज्यपाल के साथ हरियाणा की प्रथम महिला मित्रा घोष और निजी सचिव शंख चटर्जी ने भी मुलाकात की। हरियाणा में अवैध प्रचार पर ईसी सख्त, निकाय चुनाव में पोस्टर बैनर नहीं हटाया तो पड़ेगा जेब पर असर। नोटिस जारी, राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों में अवैध पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स पर सख्ती दिखाई है। स्थानीय निकायों के आम चुनाव एवं उपचुनाव में उतरे प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से लगाए जा रहे पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स बोर्ड एवं होर्डिंग्स को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। गुरप्रीत सिंह हत्याकांड में अनिल विज ने लगाया एसपी को फोन, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के दिए आदेश। मंत्री अनिल विज ने टुंडला के पास गुरप्रीत सिंह की गोली लगने से हुई मौत के मामले में अंबाला एसपी को तुरंत कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बीती रात टुंडला के निकट गोली लगने से युवक गुरप्रीत सिंह की मौत के मामले में आरोपितों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश अंबाला एसपी को दी। लावारिसों का सहारा बना जनसेवा दल। पानीपत में 300 अज्ञात शवों की अस्थियों को लेकर हरिद्वार रवाना हुई टीम। जनसेवा दल की टीम ने 300 लावारिस शवों की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए हरिद्वार के त्रिवेणी घाट के लिए प्रस्थान किया। जिंदगी भर जिन लोगों को अपनों का साथ नहीं मिला, उनके जाने के बाद भी अक्सर उन्हें कंधा नसीब नहीं होता। ऐसे ही 300 लावारिस शवों की अस्थियां का विसर्जन जनसेवा दल की टीम हरिद्वार के त्रिवेणी घाट पर करेगी। पानीपत नगर निगम का बड़ा एक्शन। 22 करोड़ का टैक्स बकाया होने पर 200 भवन मालिकों को नोटिस। पानीपत नगर निगम ने 22 करोड़ रुपए बकाया संपत्ति कर जमा न करने वाले 200 भवन मालिकों के लिए नोटिस तैयार किए हैं। नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वालों पर एक बार फिर सख्ती शुरू कर दी है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के पहले चरण में 200 भवन मालिकों के नोटिस तैयार कर लिए हैं। फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी के नाम पर छलावा। 10 साल बाद भी बड़खल झील और बराही तालाब का काम अधूरा। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी मिशन ने 10 साल में 932 करोड़ से अधिक खर्च किए, लेकिन शहर स्मार्ट नहीं बन पाया। कई परियोजनाएं अधूरी हैं या खराब हालत में हैं और अब मिशन का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी कंपनी का गठन 20 सितंबर 2016 को हुआ था। तब लोगों ने सोचा था कि शहर का एक हिस्सा स्मार्ट बन जाएगा। 932 करोड़ से अधिक की 44 परियोजनाएं बनाई गई। धीरे धीरे करके काम शुरू हुआ, परियोजनाएं पूरी होती गई, लेकिन खामियों की भरमार रही। फतेहाबाद में जल प्रबंधन का नया मॉडल। 233 ग्राम पंचायतें संभालेंगी पेयजल आपूर्ति, बिल वसूली और रख रखाव का जिम्मा। फतेहाबाद की 233 ग्राम पंचायतें अब पेयजल आपूर्ति का प्रबंधन संभालेंगी, जिसमें बिल वसूली और रख रखाव शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिले की 233 ग्राम पंचायतों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की नई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस नीति 2026 के तहत अब पंचायतें खुद पानी के बिल की वसूली, जल आपूर्ति प्रबंधन और रख रखाव का काम संभालेंगी। फतेहाबाद में रिटायर्ड कर्मचारी संघ का हल्ला बोल। व्यावसायिक और 5 किलो एलपीजी सिलेंडरों की बढ़ी कीमतों का कड़ा विरोध। रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने फतेहाबाद में व्यावसायिक और 5 किलो एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि का कड़ा विरोध किया है। व्यावसायिक और 5 किलो एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के खिलाफ रिटायर्ड कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने कड़ा विरोध जताया है। संघ ने इसे आम आदमी और छोटे व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की है। मुख्यमंत्री व्यापारी बीमा योजना। 50 रुपए में 5 लाख तक का बीमा कवर। पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़कर 31 मई। मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा और क्षतिपूर्ति योजनाओं के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक की बीमा सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में पंजीकरण के लिए केवल 50 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है और आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। गुरुग्राम में नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम। 18 केंद्रों पर 6,875 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। गुरुग्राम में नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए 18 केंद्रों पर 6,875 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसके लिए व्यापक सुरक्षा और प्रशासनिक प्रबंध किए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए जिले में व्यापक सुरक्षा और प्रशासनिक प्रबंध किए गए हैं।
रविवार को परीक्षा के लिए सेक्टर 4/7 स्थित पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल समेत अन्य केंद्रों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू गया है। मानेसर में सफाई व्यवस्था चरमराई, काम कर रहे तय संख्या से आधे कर्मचारी, हर जगह लगे कूड़े के ढेर। मानेसर नगर निगम में सफाई व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है, क्योंकि ठेका एजेंसी तय संख्या से आधे कर्मचारी ही लगा रही है। इससे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। नगर निगम मानेसर में सफाई व्यवस्था पूरी तरफ चरमराई हुई है। एजेंसी के तय संख्या से कम कर्मचारी कार्य रहे हैं। क्षेत्र में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। रोजाना लोगों द्वारा शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा है। कई जगह तो ऐसी हैं जहां सफाई कर्मी ही नहीं पहुंच रहे हैं। इससे सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। क्षेत्र में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। धौज गांव के अरावली पहाड़ी क्षेत्र में बनेगा वन्यजीव शोध केंद्र। 200 स्क्वायर किलोमीटर में लगेंगे 60 कैमरे। धौज गांव की अरावली पहाड़ी क्षेत्र में वन्यजीव शोध केंद्र बनाया जाएगा, जिससे वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी और उनके उपचार की सुविधा भी मिलेगी। अरावली पहाड़ी क्षेत्र के वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए धौज गांव में वन्यजीव शोध केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए योजना तैयार हो चुकी है। 50 लाख रुपए की लागत से केंद्र बनाए जाने के साथ ही सूरजकुंड से लेकर हरचंदपुर तक यानी 200 स्क्वायर किलोमीटर में 60 कैमरे लगाए जाएंगे। केंद्र में उपचार की सुविधा होगी ताकि किसी कारण घायल होने वाले वन्यजीवों का प्राथमिक इलाज मिल सके। कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से टूटी कमर, होटल और कैटरिंग कारोबार पर बढ़ा खर्च का बोझ। वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि से गुरुग्राम के होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग व्यवसायों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। बढ़ती लागत से मुनाफे में कमी आ रही है और छोटे व्यवसायों के प्रभावित होने की आशंका है, जिस पर सरकार से राहत की मांग की गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब जमीनी स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है। होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार से जुड़े लोग बढ़ती लागत के कारण आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं। सिलेंडर महंगे होने से रोजमर्रा के संचालन खर्च में इजाफा हुआ है, जिसका सीधा असर कारोबार की कमाई पर पड़ रहा है। हरियाणा में आज से बदलेगा मौसम, 8 जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हरियाणा में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से शनिवार रात से मौसम में बदलाव आएगा। रविवार को 8 जिलों में वर्षा और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे तापमान में गिरावट की उम्मीद है। मौसम में शनिवार रात से बदलाव हो सकता है। विज्ञानियों ने नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने और प्रदेश में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को प्रदेश के 8 जिलों में वर्षा होने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। करनाल में लिफ्टिंग न करने से मंडी में लगे अनाज की बोरियों के ढेर, किसान परेशान। तरावड़ी अनाज मंडी में एजेंसियों द्वारा उठान न किए जाने से अनाज के ढेर लग गए हैं, जिससे किसान और आढ़ती भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है और नई फसल की आवक भी प्रभावित हो रही है। तरावड़ी अनाज मंडी में इन दिनों अव्यवस्था चरम पर है। एजेंसियों द्वारा उठान लिफ्टिंग नहीं किए जाने से मंडी में अनाज के ढेर लग गए हैं। इससे आढ़ती और किसान दोनों भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, उठान ठप होने के कारण किसानों को उनकी फसल की पेमेंट भी समय पर नहीं मिल पा रही है। करनाल में खेलों का महाकुंभ, नर्सरियों की संख्या बढ़कर हुई 104। 2600 उभरते खिलाड़ी मैदान में बहा रहे पसीना। करनाल जिले में खेल नर्सरियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। इस बार जिले में खेल नर्सरियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इससे खेल प्रतिभाओं को निखारने का पूरा मौका मिलेगा। पिछले साल जहां जिले में 86 नर्सरियों में 2150 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे थे, वहीं इस बार 104 नर्सरियों में करीब 2600 खिलाड़ी अभ्यास करेंगे। अभ्यास प्रक्रिया शुरू हो गई है। आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष 53 सरकारी और 30 निजी नर्सरियां जिले में चल रही थीं, जबकि इस बार निजी नर्सरियों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है और सरकारी नर्सरियां 30 ही हैं। मेक इन हरियाणा नीति 2026। करनाल के उद्योगपतियों ने सरकार को सौंपे सुझाव। औद्योगिक संपदाओं के एकीकरण की मांग। करनाल के औद्योगिक संघों ने मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 में औद्योगिक संपदाओं के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा आगामी मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य को औद्योगिक केंद्र बनाने के विजन के साथ तैयार किए जा रहे इस मसौदे पर हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। इसी कड़ी में करनाल कृषि उपकरण निर्माता संघ, पंजीकृत कायमा और औद्योगिक विकास निगम कल्याण संघ ने सरकार को महत्वपूर्ण नीतिगत सुझाव भेजकर औद्योगिक संपदाओं के प्रबंधन में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की अपील की है। 17 मई से शुरू हो रहा अधिक मास, 15 जून तक विवाह और शुभ काम रहेंगे बंद। बदलेंगी त्योहारों की तिथियां, चेक करें डेट। वर्ष 2026 में 17 मई से 15 जून तक अधिक मास रहेगा, जिसके कारण विवाह व अन्य मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। यह अवधि धार्मिक अनुष्ठानों और दान पुण्य के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखने वाला है, क्योंकि इस वर्ष अधिक मास का आगमन हो रहा है। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है,
चंद्रमा और सूर्य के कैलेंडर के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जोड़ा जाता है। यह 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक रहेगा। इस बार इसकी खास बात यह है कि यह ज्येष्ठ महीने में पड़ रहा है। गुरुग्राम अलवर 4 लेन मार्ग का काम अटका, 10,000 पेड़ों की कटाई बनी बाधा। गुरुग्राम अलवर 248 ए राजमार्ग के चौड़ीकरण का 480 करोड़ का प्रोजेक्ट 10,000 पेड़ों की कटाई की मंजूरी न मिलने से अटका है। सितंबर 2025 तक पूरा होने वाला यह कार्य 7 महीने बाद भी शुरू नहीं हो पाया है, जिससे समय पर पूरा होने पर संशय है। गुरुग्राम अलवर 248 ए राजमार्ग के चौड़ीकरण मामले में 10,000 पेड़ अभी भी बाधक बने हुए हैं। 49 किलोमीटर एरिया में सफेदा के इन पेड़ों की कटाई के लिए अभी तक स्वीकृति मिली है, इसलिए पेड़ों की कटाई का कार्य शुरू तक नहीं हो पाया है, जिससे 2 वर्ष में पूरे होने वाले 480 करोड़ के प्रोजेक्ट को लेकर समय पर पूरा हायने को लेकर अभी संशय बना हुआ है। हरियाणा में पराली जलाने का संकट, एक दिन में रिकॉर्ड 476 मामले, 561 किसानों पर रेड एंट्री की गाज। हरियाणा में फसल अवशेष फाने जलाने के मामलों को रोकने में कृषि विभाग की तैयारी कमजोर नजर आ रही है। इस सीजन शनिवार को रिकॉर्ड आग लगाने के 476 मामले सामने आए हैं। कार्रवाई के तौर पर अब तक कुल 561 किसानों की रेड एंट्री दी गई है। रेड एंट्री के बाद नियमानुसार इसमें किसानों पर आगामी 2 साल तक अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर बेचने पर रोक लग जाती है। CM सैनी का मिशन वाटर, हरियाणा में नहीं होगी पानी की कमी, अधिकारियों को जलाशयों को लबालब भरने के निर्देश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गर्मी के मौसम के मद्देनजर प्रदेश के सभी हिस्सों में पेयजल आपूर्ति ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। सचिवालय में जन स्वास्थ्य और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में CM ने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। हरियाणा में मौसम का यू टर्न, भीषण गर्मी के बाद अब आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल। हरियाणा में शनिवार को दिन का तापमान 3.5 डिग्री तक बढ़ गया। भिवानी, हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़, सिरसा में यह 40 डिग्री से ऊपर रहा। हिसार में सर्वाधिक 41.1 डिग्री दर्ज किया गया। रात का तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। यह गुरुग्राम में सबसे अधिक 30 डिग्री रहा, जो सामान्य से 5.3 डिग्री ज्यादा है। अब 3 से 8 मई तक फिर से बारिश के आसार हैं। 4 से 5 मई को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली आंधी के साथ कहीं कहीं तेज बारिश व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। हरियाणा में अवैध प्रचार पर EC सख्त, निकाय चुनाव में पोस्टर बैनर नहीं हटाया तो नोटिस जारी। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव गौरव कुमार ने बताया कि नगर निकायों में होने वाले सामान्य एवं उपचुनावों के दौरान विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से लगाए जा रहे पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स बोर्ड एवं होर्डिंग्स को लेकर आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग के ध्यान में आया है कि बार बार निर्देशों के बावजूद कई प्रत्याशी एवं राजनीतिक दल सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़कों, गलियों, चौराहों तथा सरकारी भवनों की दीवारों पर प्रचार सामग्री लगा रहे हैं। आधा दिन बीत गया पर काम नहीं मिला, आज फिर घर खाली हाथ लौटूंगा। फरीदाबाद के लेबर चौक पर मजदूरों की बेबसी। फरीदाबाद के सेक्टर 17 लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में भटक रहे हैं, जहां उन्हें अक्सर खाली हाथ लौटना पड़ता है। बढ़ती गैस की कीमतों और काम की कमी के कारण मजदूरों का जीवन मुश्किल हो गया है, जिससे कई अपने गांवों को लौट गए हैं। दिन रविवार दोपहर के 12:53 बजे हैं। फरीदाबाद के पाश क्षेत्र सेक्टर 17 के लेबर चौक पर कई दिहाड़ीदार मजदूर पंक्ति में सर्विस रोड किनारे बैठे हैं। चौक पर रोजाना कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसकी भागते दौड़ते शहर को कोई परवाह नहीं। हरियाणा में 5,500 पुलिस कांस्टेबल भर्ती, PMT का सेकंड शेड्यूल जारी, जाने पूरी डिटेल। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC ने पुरुष कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत हो रही है। आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार पहले जारी नोटिस 17 अप्रैल 2026 के क्रम में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए अगले 5 दिनों यानी 5 मई से 9 मई 2026 तक PMT आयोजित किया जाएगा। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला अब इन स्कूलों में भी मिलेगी। मुफ्त शिक्षा फीस खत्म करने का प्रस्ताव तैयार। हरियाणा सरकार शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के सभी 1638 मॉडल संस्कृति स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा लागू करने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने दाखिला शुल्क और मासिक फीस पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार करके सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही आगामी शैक्षणिक सत्र 2027 से 28 से बिना किसी शुल्क के प्रवेश और पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। गुरुग्राम और पंचकूला बनेंगे भविष्य के टेक हब। केंद्र ने हरियाणा के 2 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को दी मंजूरी के हरियाणा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के वैश्विक मानचित्र पर अपनी नई पहचान बनाने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने हरियाणा के लिए 2 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रस्तावों को आधिकारिक मंजूरी दे दी है।
इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद अब गुरुग्राम और पंचकूला में अत्याधुनिक एआई सेंटर स्थापित करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।